श्री महाकाल। जय माता की। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी मंगल कामना के लिए मैं माता भगवती से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आज मैं छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ आपको, जो ये बालों से धोने से रिलेटेड होता है ना। जैसे चलो मैं आपको वास्तु टिप्स भी दे देती हूँ। चलो ये भी नॉलेज रखो, आप ये भी रखो, ग्रहों की भी रखनी चाहिए और तंत्र मंत्र की भी रखनी चाहिए। हमारी बॉडी में सब कुछ है। हमारा छोटा सा उपाय करने से भी हम ठीक हो जाते हैं और छोटा सा हम गलत करने से भी हमारे नुकसान होते हैं। ठीक है ना। तो मैं तो आपको बताना, अब मुझे वीडियोस आपको बना करके देनी है तो मुझे नित्य नया टॉपिक होना ही चाहिए। पर मैं भी इन चीज़ों का परहेज करती हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को मैं मानती हूँ, शुरू से मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ। और हमारी दादी होती थी, हमारे मम्मी होते थे, हमें ज़रूर कहते थे, अब भी कह देते हैं, अगर हम बाल धो देते हैं इन दिनों में तो हम परहेज करते हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को और करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक बृहस्पतिवार के व्रत रखती होती थी मैं विष्णु भगवान जी के, तो मैं नहीं कभी भी बाल धोती थी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो हमारा सिर है ना, मतलब कि सिर होता है, तो उससे हमारे ना 5 ग्रह वो होते हैं, सूर्य, गुरु, मंगल, शनि और चंद्र। ठीक है, तो ये हमारे 5 ग्रह है, इससे इफेक्टेड होते हैं, हमारे बालों से इनका कनेक्शन है। ठीक है, और ये आपके मतलब कि इसको खराब करते हैं अगर आप उनको गलत तरीकों पर बालों को धोते हैं। वीरवार को तो बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, जेंट्स भी ना शेव करें। वैसे देखो मैं घर पे तो जिद करती हूँ, मैं कहती हूँ रोज रोज करा करो, लेकिन चलो जेंट्स करें, जितना फॉलो ना करें। नारी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, तो उसे ज़रूर करना चाहिए, उसे करना चाहिए। मंगलवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपको मंगलवार को कभी धोने भी पड़ जाए तो आप उसमें हल्का सा जीरा डाल करके धो सकते हैं, तो उसका दोष समाप्त होता है। वीरवार को अगर आपको धोने पड़ जाए तो आप चुटकी भर उसमें हल्दी डाल सकते हैं, तब भी उनका वो समाप्त होता है, दोष समाप्त होता है। और बाकी आप और दिनों में बाल, रविवार को भी अगर आप व्रत रविवार का कभी रखते हो, कई लोग सूर्य का व्रत रखते हैं, तो सूर्य नारायण का व्रत रखते हैं, तो फिर आपको रविवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार को आप बाल धो सकते हैं और महाकाल की जो पूजा करते हैं वो विशेषकर सोमवार को बाल धो सकते हैं। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं नहा के सीधे ही गीले गीले बालों से आकर के बैठ जाती थी। और सोमवार का तो मुझे वैसे ही है ना भगवान का, तो वो आपने नहीं करना है। बालों को आपने सुखा लेना है। गीले बालों से आपने भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी है, उससे आपको दरिद्रता प्रदान होती है। तो आप सोमवार को बाल धो सकते हैं, उससे आपको वैसे भी धन धान्य की वृद्धि होती है। शुक्रवार को भी आप बाल धो सकते हैं, शुक्रवार को भी आप बाल धो सकते हैं। उनका भी यही है कि अगर वो माता लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं तो वो बाल धोकर ही रखें। एकादशी के दिन आपको बाल कभी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के दिन आप बाल नहीं धोएंगे, इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ये सभी, कृष्ण जी, ये इससे नाराज होते हैं और आपको एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप लोग उस दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अमावस्या पूजते हैं, अपने पितरों को मनाते हैं, या किसी के घर पे पितर आते हैं, कई लोग पितरों से भी चौकी अपनी लगाते हैं, कई लोगों के यहाँ पे पितर भी कार्य करते हैं, तो उनको अमावस्या को बाल नहीं धोने चाहिए। जो पितरों की पूजा करते हैं उन्हें भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और अमावस्या के दिन बाल किसी को भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वो दिन पितरों का होता है। इससे पितर तो सभी के ही होते हैं, जिनकी फैमिली होती है उनके पितर भी होते हैं, तो उनसे पितर रुष्ट हो जाते हैं और उसका फिर खामियाजा आप ही को ही भुगतना पड़ता है। तो ये तो मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई थी कि बाल कैसे धोने चाहिए, और ये थोड़ी सी बातें हैं, इसको परहेज करना चाहिए। और जिनका शनि, राहु और मंगल ये खराब होता है,
उन आदमियों को कभी भी अपने चेहरे पे बाल नहीं रखने चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, उनको हमेशा अपने सफाई रखनी चाहिए फेस की, क्योंकि इनसे राहु की और इनकी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा हर पिक्चर में, हर फोटो में देखा ही होगा कि देवी देवताओं के फेस पर दाढ़ी नहीं होती है, ठीक है ना। सभी भगवान देखे हैं आपने, कृष्ण जी देखे होंगे, राम जी वो देखे होंगे, नहीं होती है। और राक्षसों के आपने देखा है कितनी ऐसी बड़ी बड़ी मुच्छें रखने से और ऐसी ऐसी दाढ़ी रखते हैं, इतनी मोटी मोटी रखते हैं और काले रंग की रखते हैं, और कैसे होते हैं, है ना। तो ये इसका लॉजिक होता है। पर माइंड ना करें जो लोग दाढ़ी रखते हैं, वो मेरा माइंड ना करें इस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो होता है, ठीक है, अपना अपना शौक होता है, हम नहीं, मैं उस बारे में कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिनको ग्रह से रिलेटेड समस्या होती है और वो नहीं रखते हैं दाढ़ी और फिर भी वो रखते हैं, तो इससे इनका राहु और केतु खराब होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस चीज़ का वो है, ये वास्तु टिप्स है। और कुछ मैं फॉलो करती हूँ, कुछ मैंने सुने होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ वास्तु की। मैं बस अब कम फॉलो कर रही हूँ, पहले मैं हर चीज़ का परहेज करती होती थी, हर चीज़ का परहेज करती थी, और मैं फॉलो भी करती थी अपनी लाइफ में, किया भी है मैंने, मानती भी हूँ। मैं अपनी बच्चियों के बाल मैं कभी नहीं धोऊंगी, बृहस्पतिवार को तो मैं बाल कभी धोती ही नहीं हूँ, शुरू से नहीं धोती हूँ, अपने बच्चों के भी नहीं धोती हूँ मैं, ठीक है। और मैं हस्बैंड को भी मना करती हूँ कि आज आप शेप ना करें, वीरवार को ना करें, है ना। मंगल मेरा तेज है थोड़ा, मंगल की वजह से मैं वैसे परहेज करती हूँ। पर मंगल को मेरी भोग जाते हैं माता रानी, माता दुर्गा का, तो मुझे गद्दी पर बैठना होता है, फिर मुझे भजन, तो फिर मैं बाल धोना उसको ठीक समझती हूँ, तो फिर मैं उसको धो लेती हूँ, मैं धो लेती हूँ। वैसे नहीं धोना चाहिए, जिनको मंगल की दशा है या कुछ है, मांगलिक कोई होते हैं, करड़े मांगलिक को जो लोग होते हैं, उन्हें ये ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें मंगलवार को हनुमान जी के वहाँ मंदिर में जा करके लाल चोला, संदूर और तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। पीपल के नीचे तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। पीपल को आपने कच्चा सूत जरूर बांधना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतनी ही नॉलेज दूंगी, जितनी सी आपको बातें मेरी समझ आएगी आप अपनी लाइफ में फॉलो करना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जैसी आपको वीडियो लगती है, अच्छी लगती है तो भी ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो बोल दिया करो कि ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, ये चीज़ नहीं लगी। और जो सुनना चाहते हो उसका भी मैसेज करना कि ये सुनना चाहते हैं हम, ठीक है। तो जय श्री महाकाल, जय माता की, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।